हेलो बच्चों, मैं ज़रीफ़ अकबर, फ़िज़िक्स का टीचर। हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेज़रमेंट शुरू किया था, मात्रक और विमा। उनमें कई लेक्चर्स हमने कर लिया। जिसमें हमने अभी शुरू किया वो क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी में कहते हैं इसको विमीय विश्लेषण। अब ये विमीय विश्लेषण में हम लोगों ने दो बातें पढ़ चुका है पहले। अब जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो क्या है, डिराइविंग द फार्मूला, सूत्र को निकालना। किसी भौतिक राशि का क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो मैं ऐसे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जानते ही होंगे, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे, एक प्रश्न करेंगे, उससे हमें बात समझ आ गई। तो विमीय विश्लेषण का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है हमारा, डिराइविंग द फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के सूत्र को निकालना। इसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्या सीमा है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप टॉपिक को लिख दें, टॉपिक तो लिखा हुआ था बोर्ड में। मानते हैं कि किसी कण पर बल लग रहा है, आप देखे होंगे ना, किसी कण पर बल लगता है, किसी पार्टिकल पर अगर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कण पर लगा बल, कण पर लगा बल, बल को हम क्या लिखेंगे, F। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, निर्भर करता है फोर्स F ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। नंबर 1 किस पर डिपेंड करता है बताइए, मास पर और एक्सेलरेशन पर। आपने नाम सुने होंगे, द्रव्यमान m, किसका, कण का, कण का द्रव्यमान m, द्रव्यमान m कण का। ठीक है, पहले कण का, तो किस क्या होगा इंग्लिश में, मास m ऑफ अ पार्टिकल, ये इंग्लिश में होगी, आप लिखते जाइएगा दोनों में। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, त्वरण पर। ठीक है, एक्सेलरेशन a, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्वरण a। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बल का व्यंजक निकालें, बल का सूत्र बनाएं। ठीक है, बल का सूत्र निकालें, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर F, फोर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन m एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपको फोर्स का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। कैसे भी लिख सकते हैं इसको कि कण पर लगा बल द्रव्यमान m पर निर्भर करता है और त्वरण a पर निर्भर करता है, तो आप बल का क्या निकालें, सूत्र निकालें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन को नोट डाउन करें, इसी को बनाने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, जब कोई किसी पर निर्भर करता है तो वो उसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है, मैं जब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लिखें कि x बराबर 2y, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि y अगर बदलेगा तो x भी बदलेगा। y का मान अगर 1 रखिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 2। y का मान 2 रखिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। तो इससे क्या पता चला कि x y पर निर्भर कर रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है, तो x और y का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, 2, ये कभी नहीं बदलेगा। तो इसको बोलते हैं x समानुपाती होगा किसका, y का। x हमेशा, x का जो x y का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हटाने से क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट देना पड़ता है इक्वल टू देने के बाद। लेकिन यहाँ जो निर्भर करता है इस पर पावर कितना है, 1 है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, x बराबर 2/y, y पे पावर 1 है, तो x बराबर क्या होगा, 2y पे पावर -1। तो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल है, वो किसका है बताइए, y पे पावर -1 का। तो इससे क्या पता चला, हमने ये जाना कि एक अगर दूसरे पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी तो होगा, इक्वल टू तो प्रोपोर्शनलिटी तो होगा, समानुपाती तो होगा, लेकिन उस पे कितना पावर होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि क्या होगा, निर्भर करेगा। निर्भर करने का मतलब समानुपाती होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि पावर कितना में समानुपाती होगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, जस्ट निर्भर करने का मतलब ये है।
तो यहाँ पे जो बल है वो बल किस पर निर्भर करता है, फोर्स किस पर डिपेंड करता है बताइए, मास m पर और एक्सेलरेशन पर। बल द्रव्यमान पर और त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, शुरू करते हैं सीधे। बल मतलब F, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं सीधे। F किस पर निर्भर करता है बताइए, मास पर, लेकिन कैसे निर्भर करता है पता नहीं है, तो पावर हमने क्या मान लिया, x। उसके बाद फिर समानुपाती होगा किसका बताइए, त्वरण का, उस पे पावर कितना मान लिए, y। दोनों को मिला देते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा m पे पावर x, a पे पावर y। वहाँ पे समानुपाती कांस्टेंट जो आया था, जो स्थिरांक आया था 2 था, लेकिन यहाँ में पता नहीं है, तो F बराबर क्या होगा, k मान लिए। इसको बोलते हैं हम लोग समानुपाती स्थिरांक, या इंग्लिश में क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसमें कुछ सीमा है, मैंने बताया था ना क्या सीमा है, ये आया आपका, अभी फॉर्मूला बनाना है। अब ये सूत्र में अगर देखें, जो k है ना, इस कांस्टेंट का जो विमा है, जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है ये, डायमेंशन लेस, विमाहीन। अगर इसमें कुछ विमा हो जाए, इसमें का कुछ क्या हो जाए, यूनिट हो जाए या डायमेंशन हो जाए, मात्रा क्या विमा हो जाए, तो यहाँ पे ये वाला जो हमने फॉर्मूला बनाना शुरू किया, ये वैलिड नहीं, ये इसकी सीमा है। जैसे आप पढ़े होंगे F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी g क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है, लेकिन यहाँ इसका कुछ यूनिट आ जाता है, इसका डायमेंशन आ जाता है। तो जिसका डायमेंशन आ जाता है उन फॉर्मूले को ये क्या नहीं कर सकता, डिराइव नहीं कर सकता, इस फॉर्मूले को बना नहीं सकता। आपको नहीं समझ आ रहा है तो इतना याद रखना है कि इसका कोई विमा नहीं होगा। अगर इसका विमा हो जाए तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम बना नहीं सकते। हम उसी फॉर्मूले को बना सकते हैं जिसमें समानुपाती जो आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, वो विमाहीन हो, उसी के लिए वैलिड। आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आप क्वेश्चन उतार लिए होंगे कि बल किस किस पर निर्भर करता है बताइए, ये आपका गिवन है। अब उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो F बराबर क्या आया बताइए, K m पे पावर x, a पे पावर y, यही आया। इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है ना, इसको अब क्या हो जाएगा बताइए, दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, इसके विमा के बारे में बात करें। फोर्स का याद होगा आपको, mlt-2। ऐसा लगाने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, विमा की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात करें। k ये तो विमाहीन है, लिखेंगे नहीं, m का m ही होता है, पावर x। a का याद होगा आपको, lt-2, त्वरण का, एक्सेलरेशन का, उस पर पावर y। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर एक बात जान लें, हो सकता है कि बहुतों को ये जानकारी हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जेई में, नीट में पूछ देता है, छोटी छोटी बातें मैं बताते जाऊंगा, आपका छूटते जाएगा। तो इस गलत फहमी में ना रहे कि ये बहुत आसान है और इसको अभी हम अपने से खुद कर लेते हैं और सर का नहीं देखने से भी काम चल जाएगा। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो छूट जाएगी जो ज़िंदगी भर आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए जब क्लास करें तो आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें। आपको कभी कभी मज़ा नहीं भी आ सकता जो चीज़ आप जान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाए तो हो सकता है आपको ज़िंदगी भर परेशान करे। तो इसीलिए जब क्लास करें तो कंसंट्रेशन पूरा क्लास में होना चाहिए, कुछ भी छोड़ने की। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो दूसरी बार देख लें, लेकिन पूरी तरह देख लें, ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम पे पावर कितना है 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर कितना -2। अब क्या हो जाएगा, एम पे पावर x, एल पे पावर कितना y और टी पे पावर -2y। अब इसको इक्वेट करना कहते हैं। ये दोनों अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होना ज़रूरी है। एम पे पावर 1 है तो एम पे पावर x है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। यहाँ एल पे पावर y है, एल पे पावर 1 है तो y बराबर 1। यहाँ टी पे पावर -2 है, यहाँ टी पे पावर -2 है, 2y है तो -2y बराबर -2। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, राशियाँ हैं, उस पर जो पावर इधर होगा उस पर पावर उधर होगा, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से y का मान कितना आया 1, तो y का मान 1, x का मान 1। मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। वहाँ से अगर देखें समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो f बराबर क्या आया, k m पे पावर 1 और a पे पावर 1, तो f बराबर क्या आ गया, k m a। ये फार्मूला आपका, ये सूत्र हो गया किसका, फार्मूला का, यही आपको मांगा। लेकिन इसमें क्या सीमा, एक सीमा तो ये है कि k का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन होगा, और k का मान भी हमें नहीं पता। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चलता है, प्रयोग करके ऐसा पता चला है, एक्सपेरिमेंटली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रयोग करके क्या पता चला है कि k का मान क्या मिला है 1, तो फोर्स का क्या फार्मूला हुआ, m × a। ये जो मान है, ये मान आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो किसी और तरीके से निकलता है, आप इतना जान लें। तो तरीका समझ आ गया, सिंपल सा है कि बल किस पर निर्भर किया, मास पर, पावर पता नहीं तो x डाल दिए, त्वरण पर, एक्सेलरेशन पर पावर कितना है पता नहीं तो y डाल दिए। उसके बाद इसको प्रोसेस किए, उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशंस लिखे, और के कैसा होना चाहिए, समानुपाती स्थिरांक कैसा होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या, कहाँ लिमिटेशंस आएंगी,
के का वैल्यू नहीं पता होगा तो उस कांस्टेंट का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें और एक डिमेरिट है, लिमिटेशन है कि इसमें एक ही टर्म आएगा राइट हैंड साइड में, एक से ज़्यादा टर्म होगा तो उसके बारे में भी ये बता नहीं सकता। तो बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, इसके वैल्यू को नहीं बता पाएगा, और एक ही टर्म वाले फॉर्मूले को ये बता सकता है। इसको आप नोट डाउन करें, आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, उतार ले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने टाइम पीरियड का नाम सुना होगा, आवर्तकाल। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, आप भी यही लिखिएगा सिंपल पेंडुलम, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल मतलब एकदम सिंपल। सिंपल पेंडुलम वो ऐसा नहीं करता है घड़ी में ऐसे ऐसे जो करता है, वही सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल, आवर्तकाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसको के से डिनोट किया टी से। डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, हिंदी में लिखिएगा निर्भर करता है। नंबर 1 किस पर? लंबाई पर, लेंथ पर, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के लेंथ पर, पेंडुलम की लंबाई पर, और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? एल। हिंदी वाले क्या लिखिएगा बताइए? आवर्त, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? पेंडुलम की लंबाई पर। इंग्लिश वाले लिखिएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम। मेरी बात समझ आ रही है? इतना तो आप लिख ही सकते हैं, पेंडुलम का लेंथ, पेंडुलम की लंबाई। और जो बॉब है नीचे जो लगा हुआ होता है, ये आप देखे होंगे, इसको बॉब कहते हैं, और बॉब के मास पर। अब निर्भर नहीं करेगा तो पावर 0 आ जाएगा, लेकिन अभी लिखते हैं हम लोग मास ऑफ बॉब। इंग्लिश में भी, हिंदी में लिखिएगा बॉब का द्रव्यमान एम पर, बॉब का द्रव्यमान एम पर। तीसरा किस पर निर्भर करता है? वो गुरुत्वीय त्वरण पर। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं जी। हिंदी में बोलेंगे इसको गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। हिंदी वाले क्या लिखिएगा? आवर्तकाल का, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो आपको किसका व्यंजक निकालना है? टी का। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टी, टी के लिए व्यंजक प्राप्त करें या टी का सूत्र निकालें। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेम उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतार लें। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का एल पर डिपेंड करता है, एम पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है। जी मतलब त्वरण LT-2, और टी का आपको क्या निकालना है? सूत्र निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। इसी को हम लोग लेके क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, तो उसी तरह से अगर आगे बढ़े, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड किया? आवर्तकाल समय है, किस पर डिपेंड किया? लंबाई पर, पावर x मान लिए। दूसरा किस पर? मास पर, पावर y मान लिए। और g पर पावर क्या मान लिए? z मान लिए। इसको अगर एक साथ करें तो t समानुपाती हो जाएगा प्रोपोर्शनल l पे पावर x, m पे पावर y, g पे पावर z। इसको सॉल्व करेंगे, t बराबर कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। पहले ही बताइए, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपने तो नोट कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोनों तरफ क्या लगाएंगे? डायमेंशन t k l x m y g z। क्या हो जाएगा बताइए? t का t रहेगा, k कांस्टेंट है मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लंबाई का l रहेगा x, मास का m पे पावर g, LT-2 उस पे पावर कितना? z। m पे पावर कितना हुआ इधर? 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 बराबर क्या होगा? l पे पावर x। तो ठीक है, पहले m लिखते हैं, m पे पावर x, l पे पावर x और यहाँ z, x प्लस z, t पे पावर -2z। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पावर 0 पावर x, तो x बराबर क्या आया? 0। यहाँ x प्लस z बराबर ये भी क्या आया? 0। और यहाँ -2z बराबर क्या आएगा? 1। तो z बराबर कितना आएगा? -1/2। और यहाँ x बराबर आएगा -z। तो z -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 क्या हो जाएगा? +1/2 हो जाएगा। तो आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
इस समीकरण की अगर बात करें, समीकरण 1 से t बराबर क्या आएगा बताइए, के एल पे पावर x मतलब 0, कुछ गलती हुई है क्या? कुछ तो गलती हुई, क्योंकि m का पावर 0 होगा, y 0 होगा, y तो यहाँ आया ही नहीं, m पे पावर m पे पावर क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। x तो हमारा 1/2 आया, तो l पे पावर क्या हो जाएगा, ठीक से आप करेंगे आ जाएगा हाफ, और m पे पावर क्या आएगा 0, और g पे पावर z मतलब माइनस हाफ, तो m पे पावर 0 तो 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। के पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, वर्गमूल होता है, आप जान लीजिएगा। पावर 1/2, पावर 2 मतलब स्क्वायर, और पावर 1/2 उसका रेसिप्रोकल, वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा रूट l, और ये g पे पावर माइनस हाफ नीचे आएगा तो क्या होगा, g पे पावर प्लस हाफ रूट g। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर के एक साथ अंडर रूट l/g। तो आप देख रहे होंगे, इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं वहाँ लिख देता हूँ। तो t बराबर क्या आया बताइए, k अंडर रूट l/g। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है, k का मान 2 पाई मिला है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखा हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो t बराबर क्या आया, लिख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली प्रयोग करके k का मान 2 पाई मिला है ब्रैकेट में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें, कहीं समझ ना आए तो फिर पूछ लें ग्रुप में, ठीक है, कर लें इसको। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैं कह रहा हूं, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, इसकी सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि के विमाहीन होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, और एक से ज़्यादा टर्म वाले फॉर्मूले को ये डिराइव नहीं कर सकता। अब तीसरा क्वेश्चन, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको भी आप लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप सर्कल में घूमते हैं, वृत्त में घूमते हैं, हिंदी में लिखिएगा अभिकेंद्र बल F, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, कण पर लगा अभिकेंद्र बल निर्भर करता है, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए, कण पर लगा अभिकेंद्र बल निर्भर करता है किस किस पर, मास m ऑफ द पार्टिकल, द्रव्यमान m पर, पूरा लिखा हुआ रहेगा, ऑफ अ पार्टिकल का द्रव्यमान m पर जो घूमता है, ऑफ इन सर्कल ऑफ रेडियस r, त्रिज्या r पर, और किस पर, वेलोसिटी वेग v पर। फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ f, वही सेम बात है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर f। आप बल का क्या निकालें, सूत्र निकालें, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, कण पर लगा अभिकेंद्र बल F जो सर्कल वृत्त में घूमता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, m पर, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर, मतलब ये जो त्रिज्या होगी ये r पर, और ये m पर, और ये कितने वेलोसिटी पे चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, उसके मैग्नीट्यूड पे, उसके परिमाण पे। तो ये आपको इतनी चिंता नहीं करनी है, चिंता किस बात की करनी है कि कैसे इसको प्रोसेस करें, सिंपल सा प्रोसेस है, अभी तो हमने बता दिया। क्या बताया बताइए कि F किस किस पर निर्भर करेगा, m पर पावर क्या दे देंगे x, r पर पावर क्या दे देंगे y, कोई पावर देना है, याद रहे कि ये सेम सिंबल का पावर नहीं देना है, p पे पावर z, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m पे पावर x, r पे पावर y, v पे पावर z। अब f बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद भी कर सकते हैं पॉज करके, या वीडियो को चलते रहने दें, आप खुद अपने से ट्राई करें। ये हो गया आपका, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। अब दोनों तरफ अगर हम क्या लगा दें, डायमेंशन लगा दें, के m पे पावर x, r पे पावर y, v पे पावर z। तो फोर्स का भी जाने mLT-2, k कांस्टेंट होगा ही नहीं इसका, m पे पावर x, r त्रिज्या मतलब लंबाई है, l पे पावर y, v स्पीड चाल याद होगा, LT-1 उस पे पावर कितना z। तो m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2 बराबर क्या होगा, m पे पावर x, l पे पावर y, l पे पावर z, y प्लस z, और t पे पावर -z। इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो अब करें,
आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे शायद, आपने कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आगे, थोड़ा और जगह की हमारी बहुत कमी है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा m पे पावर और m पे पावर x बराबर कितना आएगा 1। दूसरा l पे पावर l पे y प्लस z, तो y प्लस z बराबर 1 माइनस z बराबर -2, तो z बराबर यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, x 1 आएगा, तो y बराबर 1 माइनस 2 क्या आएगा -1। तो यहाँ सारी बातें आ गई। अब इस इक्वेशन की बात करें, ये फार्मूले की बात करें, बराबर क्या आया k, जो नहीं पता इसका मान m पे पावर x का मान 1 और r पे पावर y का मान -1 और v पे पावर 2 आया। यही आपका फार्मूला हुआ, यहीं तक आपको जानकारी है। लेकिन इसको अगर अच्छे से लिखें तो क्या होगा बताइए, r पे पावर -1 नीचे आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा m v स्क्वायर बटे r पे पावर 1 और k का मान 1 मिला है, कैसे, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंटली। तो सिंपल सा है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, f बराबर एम वी स्क्वायर बटे r। इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह समझ आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाला इतना बेहतरीन होगा तो क्यों नहीं समझ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब बताइए, हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं, सब में एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब इस्तेमाल होता है, तो हिंदी से मतलब ही नहीं है। अब क्या होगा, आप सिंपल पेंडुलम का एनर्जी ई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। एनर्जी मतलब हिंदी में क्या, ऊर्जा ऑफ अ पार्टिकल, कण का ऊर्जा, ऑफ अ पार्टिकल, कण की ऊर्जा ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम, जिसका द्रव्यमान कितना है m है। एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो क्या कर रहा है, एसएचएम को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग एसएचएम अभी लिखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इतना जान लें कि वो जो स्प्रिंग को अगर दबा के छोड़ दे ऐसे ऐसे करेगा ना, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे है कुछ उसमें बात है, अभी जस्ट ये वाला जान लें कि कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, आगे पीछे वाले मोशन को, तो उसको एसएचएम कहेंगे। आपको उतना जानने की जरूरत है, आपको सिर्फ जानना है कि एनर्जी की बात हो रही है और एक पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे कर रहा है, जिसका मास क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, विथ एम्पलीट्यूड्स, विथ एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं क्या, आयाम a। एम्पलीट्यूड का मतलब वो जो मीन पोजीशन है ऐसे ऐसे जो कर रहा है, यहाँ से इसका जो मैक्सिमम जो दूरी तय करेगा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, जहाँ पे वो था पहले से, वहाँ से जितना अंदर चला गया, मैक्सिमम महत्तम जो दूरी तय किया, उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आयाम। इसके लिए आपको चिंता अभी नहीं करनी है, जस्ट समझ जाइए कि विस्थापन है ये यहाँ से यहाँ तक a। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए, कोणीय आवृत्ति। टी टाइम में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो एक टाइम में कितना लगेगा, 1/t, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। आप ऐसे समझ सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है, अगर आप एक चक्कर कंप्लीट कर लें तो कितना होगा, 360 डिग्री, इसको 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई मतलब 360 डिग्री बटे t। तो एक चक्कर में कितना कंप्लीट किया बताइए, 2 पाई। एक चक्कर में जो घूमा, कितना घूमा, 360 डिग्री, और टाइम कितना लगा, उसके लिए हम कैपिटल T इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया कोणीय विस्थापन और ये हो गया लगा समय। यही क्या होता है बताइए, कोणीय आवृत्ति, ओमेगा कहते हैं इसको। तो इसको क्या, 2 पाई रेडियन के लिए कुछ नहीं होता है, 1/t क्या आ जाएगा, t पे पावर -1। तो ओमेगा का आपको जस्ट याद रखना है क्या, डायमेंशन t पे पावर -1 होगा। तो ऊर्जा की बात हो रही है किसी पार्टिकल का जिसका मास कितना, द्रव्यमान m है, और आवृत्त जो एम्पलीट्यूड है वो आयाम है, वो कितना a। आयाम क्या होता है, आयाम मतलब समझ जाइए कि इसका डायमेंशन l होगा, मतलब दूरी कहाँ से कहाँ तक, मीन जहाँ से था, जहाँ पे पहले था वहाँ से जो महत्तम दूरी तय की, आपको याद रखना है। जस्ट डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, हिंदी में ऐसे ही लिखते जाइएगा, डिपेंड्स ऑन किस किस पर, MANW, किस किस पर, मास पर, द्रव्यमान पर, आयाम पर और ओमेगा पर। m का m होगा, a का l होगा और ओमेगा का तो बता दिया t पे पावर -1, ये याद रखना पड़ेगा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, आप ऊर्जा का क्या निकालें, सूत्र निकालें। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसा क्वेश्चन है। तो किस किस का एनर्जी प्रोपोर्शनल किसका होगा बताए, m पे पावर x मान लेते हैं, a पे पावर y मान लेते हैं, ओमेगा पे पावर z। आपको ये फॉर्मूला बोलेंगे कहाँ से आया, तो आपको याद रखना है कि ऐसी ऐसी बातें दी हुई है।
ये फॉर्मूला तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बराबर एक कांस्टेंट होगा m पे पावर x a पे पावर y ओमेगा पे पावर z, दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे डायमेंशन। E का क्या होगा, एनर्जी का याद होगा ml2 t-2, याद होना पड़ेगा आपको। k इसका नहीं होगा, m पे पावर x, a का l पे पावर y ओमेगा t पे पावर -1 उस पे पावर z। इसको सॉल्व करना है, m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर l पे पावर 2 और m पे पावर x l पे पावर y t पे पावर -z। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, y बराबर 2 और -z बराबर -2, तो z यहाँ से आ जाएगा 2। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा k m पे पावर x दैट इज 1 और a पे पावर y का मतलब हो गया 2 और ओमेगा पे पावर, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, याद रख लीजिए। और k का मान हाफ होता है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कैसे मिला है वो एक्सपेरिमेंटली, अब इसको नोट डाउन कर लें, बहुत सिंपल है। चलिए आशा करता हूँ आप कॉपी कर लिए होंगे और समझ भी आ गया होगा, और इसके लिमिटेशंस के बारे में तो आप समझ गए क्या क्या सीमा है। और भी क्वेश्चंस हम दे देंगे डीपीपी में, है ना। सीमाएं क्या क्या है हमने बता दिया कि डायमेंशनलेस होना ज़रूरी है और उसका कोई क्या होना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकता। और कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं है बताइए, ये मैं बाद में लिखा दे रहा हूँ आपको कि F मान लेते हैं बल, जो बल की बात अगर करें, ये अगर किस पर निर्भर करे, थीटा पर, थीटा मतलब एंगल पर। आपको याद होगा एंगल के बारे में L/R, इसका डायमेंशन क्या था, लेस था m0 L0 T0। इस पर पावर अगर हम x भी डाल दें तो कोई फर्क पड़ेगा। तो ये याद रहे कि डायमेंशनलेस पे पावर अगर कुछ भी दे दे तो ये m पे पावर 0 रहेगा, l पे पावर 0 रहेगा, t पे पावर 0 ही रहेगा। दैट मीन्स कि मैं क्या कह रहा हूँ कि बल दैट इज फोर्स अगर वो थीटा पर, एंगल पर निर्भर करता है, जैसे आप वर्क की बात करें ये भी थीटा पर, कॉस थीटा पर निर्भर करेगा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ये भी L/L क्या हो जाएगा 1 m0 L0 T0। मेरी बात समझ आ रही है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि कॉस थीटा जिसका डायमेंशन नहीं है, विमाहीन है, या एंगल जो विमाहीन है उस पर निर्भर करता है, तो वो चूंकि विमाहीन है उस पर पावर कुछ भी डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो उस पर निर्भर ही नहीं करेगा, अगर लिखें भी तो भी फॉर्मूला में आने वाला वो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी राशि अगर वो दूसरी एक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड किस पर करता है, एंगल पर, कोण पर, साइन कॉस टैन इस पर, या कोई ऐसी राशि पर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी पर जिसका डायमेंशन नहीं है उस पर अगर डिपेंड करेगा तो वहाँ से हम उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, जैसे मैं लिखूँ F प्रोपोर्शनल है E पे पावर -x या कुछ इस तरह का, ये किसी पे पावर है या 2 पे पावर -x है। तो ये जो है ना किसी रियल नंबर पर, वास्तविक संख्या पर जो पावर होता है, इस पूरे को अगर देखें ये पूरा डायमेंशनलेस होता है, विमाहीन होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे भी अगर डिपेंड करे तो भी यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते बताइए, विमाहीन के का मान क्या होना चाहिए, विमाहीन, वो एक लिमिटेशन है। और उसके मान के बारे में पता नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा टर्म वाले फॉर्मूला के बारे में पता नहीं कर सकते। और क्या, अगर कोई ऐसी राशि जो दूसरी राशि पर डिपेंड करे, वो राशि कैसा, विमाहीन हो, डायमेंशनलेस हो, उस पर डिपेंड करे तो भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे भी अगर डिपेंड करे तो भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आप लिखते जाइए अपनी अपनी भाषाओं में। यही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं मतलब इससे पहले बात कर रहा था, ठीक है। आप लिख लीजिए लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी में लिखिएगा विमीय विश्लेषण की सीमाएं। नंबर 1 क्या सीमा है, कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ, कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हिंदी वाले क्या लिखिएगा बताइए, समानुपाती स्थिरांक के मान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन, कांट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस या फॉर्मूलाज, इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग टी रेशियोज, इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स, है ना, रेशियोज और
एक्सपोनेंशियल टर्म्स, अभी जो बताए। अब हिंदी वाले क्या लिखिएगा, एक्सपोनेंशियल पद, हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, या त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूला को हम लोग उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कांट बी अप्लाइड इन्वॉल्विंग, वही कांट बी अप्लाइड इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या हो जाए, डायमेंशंस हो जाए उसमें। हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा कि कांट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन वेयर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। ऐसे सूत्र पर हम लोग ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस उपयोग में नहीं ला सकते जिसमें जो समानुपाती स्थिरांक हो वो क्या हो, उसमें विमा हो, ठीक है। विमाहीन वाले ही कोई कर सकते हैं। चौथा नंबर, कांट बी अप्लाइड इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स। हिंदी वाले क्या लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक पद वाले फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ये सारी इनकी क्या हैं, सीमाएं हैं। ये तो सीमाएं आपने लिख लिया होगा, बहुत सही, आराम से लिख लीजिएगा खुद, है ना। ये इनकी सीमाएं हो गई। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हम लोग जो माने थे, क्या क्या माने थे, M, L, T और भी थे। ये हमारा क्या था, बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या था, हमारा मूल भौतिक राशि। क्वेश्चन ऐसा कभी कभी आता है कि मूल भौतिक राशि अगर हमारा बदल दिया जाए तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन करते हैं सीधे, इफ F, V, T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा मान लिया गया। यदि F फोर्स बल, V वेग और T टाइम समय को क्या मान लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ E, फाइंड डायमेंशंस ऑफ E। तो E की क्या निकाले, विमाएं निकाले, E का विमीय सूत्र निकाले FPT में। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, FV-1 T-1, B FV-T-1, C F-1 V-1 T-1, D FVT। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, थोड़ा सा आप ठीक से लिखें। तो ये ऑप्शन है, कोई भी अब होगा, ठीक है ना। अब बताइए इसमें एनर्जी जो है ना, ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, FVT पे। तो ऐसे लिख देते हैं आप, E बराबर एक कांस्टेंट दे देंगे, F पे पावर x मान लेते हैं, V पे पावर y मान लेते हैं, T पे पावर z मान लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे बता देंगे। अब इसको अगर एनर्जी मतलब mL2T-2 कांस्टेंट k है, उसके बाद इसका होगा नहीं फोर्स का mLT-2, उस पर पावर कितना x, वेलोसिटी का LT-1, उस पर पावर y और टाइम का t पे पावर z। इसको सॉल्व करते हैं, m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2 बराबर m पे पावर x, l पे पावर x और यहाँ y, x प्लस y, t पे पावर -2x माइनस y प्लस z। तो इसको हम इक्वेट करेंगे, x बराबर क्या आएगा 1, x प्लस y बराबर 2 और -2x माइनस y प्लस z बराबर -2। सिंपल है, x1 पुट करेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे, x1 मतलब -2, y1 -1 प्लस z बराबर -2, -2 कैंसिल, तो z बराबर क्या आएगा 1 आ गया। इससे क्या पता चला, x1 y1 z1 से क्या पता चला कि एनर्जी जो आया वो क्या आया, इसका डायमेंशन f, कि ये तो डायमेंशनलेस है, f पे पावर 1, b पे पावर 1, t पे पावर 1, यही आया। सिंपल सा ये आंसर हो गया। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, f का क्या होगा बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यही एनर्जी का है, तो ये हो गया। इसमें चेक कीजिएगा तो ये मैच नहीं करेगा। तो यूनिट को भी आप इक्वेट करके कर सकते हैं, यूनिट मतलब यहाँ पे पुट करके आपका एनर्जी का मैच कर रहा है तो वही होगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जान लीजिएगा तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको नोट डाउन करें। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and TR, the time are fundamental quantities,
quantities, find dimension of surface tension S, find dimension of surface tension S। सरफेस मतलब फोर्स बटे लेंथ, आपको बताए होंगे कभी, फोर्स मतलब mlt -2 बटे L, तो ये क्या हो जाएगा mt -2। इसमें ऑप्शन है, आप खुद भी कर सकते हैं, EVT या जो भी आप खुद निकालें, जो भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इसको आप निकालें, यही आपका क्या है, ये खुद कर लें, होमवर्क आप निकाल के बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें कोई भारी भड़कम मैंने कुछ दिया नहीं। अब इसको नोट डाउन करें, इसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। हिंदी में ऊर्जा, वेग और समय को क्या मान लिया जाए, मूल राशि मान लिया जाए, तो आपको पृष्ठ तनाव का क्या निकालना है, डायमेंशन, विमा निकालना है। आशा करता हूँ हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश वाले भी। अगर समझने में परेशानी हो तो आप मुझे कह सकते हैं, जिससे मैं इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को परेशानी ना हो। मेरी बात शायद आपके मस्तिष्क में जा रही है, अगर न जाए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।